Hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So it's so glad to hear कि भाई स्टूडेंट्स को यहाँ पे फाइनली इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, राइट। लास्ट ईयर भी देखो मैंने बनाई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ था, राइट। डायरेक्टली क्वेश्चंस आए थे इस सीरीज़ से एंड आई अश्योर यू इस बार भी बहुत सारे लोग को फ़ायदा होने वाला है। बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, मैनी पीपल मतलब कहते हैं सर आई एम सो लकी कि मुझे ये गोल्ड वीडियोस मिल गई। भाई अगर आप शेयर करोगे देखिए तो और लोगों को पता चलेगा, राइट। यूट्यूब डज नॉट रिकमेंड सच वीडियोस, दे वांट वीडियोस जो फट से मिलियन व्यूज़ जनरेट कर दे। बट समझो, ठीक है, यहाँ पे कम पीपल आर वॉचिंग तो कम पीपल आर ऑल्सो गेटिंग सेलेक्टेड एज वेल इन एग्जाम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। और दूसरी रिक्वेस्ट है आपसे यार, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज़रूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, यहाँ पे भी आई कीप पोस्टिंग अ लॉट ऑफ नोटिफिकेशन वगैरह, तो आप लोग को फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए ऑन दिस नोट आज से हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना ना स्टैटिक में ज्योग्राफी का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी का लेट अस बिगिन द रिवीजन। ठीक है, राइट। तो हियर इज़ द ज्योग्राफी रिवीजन। ठीक है, चलिए तो लेट्स बिगिन। सो आई होप नाउ द स्क्रीन इज विजिबल। ज्योग्राफी टेस्ट नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है, जो कंप्रेशनल फोर्स होती है, कंप्रेशनल फोर्स दैट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ द माउंटेन। कैसे? बाय स्क्वीजिंग इट। ठीक है, राइट, बाय स्क्वीजिंग द रॉक सर्फेसेस। ठीक है, और जो आपकी टेंशनल फोर्सेज होती है तो वो क्या करती है, दैट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द माउंटेन बाय स्ट्रेचिंग द रॉक सर्फेस। तो ये ध्यान रखना। तो सी आर कंप्रेशनल रिड्यूसेस, ठीक है, और टेंशनल टी फॉर टेंशन, और देखो टी से ये ऐसे भी बनता है ना, ऐसे ऐसे इंक्रीज, तो ये क्या इंक्रीज है। ठीक है, तो याद हो गया टेंशनल फोर्सेस कंप्रेशनल फोर्सेस। ठीक है, ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव एट। पेडी प्लेन्स के बारे में ध्यान रखते, तो याद रखना पेडी प्लेन जो बनते हैं ना, पेडी पेडी तो विंड, PW विंड से बनते हैं। ठीक है, राइट, इट दे आर फॉर्म्ड बाय विंड्स ओनली। जबकि पेनी प्लेन्स, तो पेनी इज पानी, पेनी पानी पानी, यानी दे आर नॉट बाय विंड्स बट बाय अदर इरोजनल एजेंट्स लाइक रिवर एंड वेदरिंग केमिकल प्रोसेसेस ऐसे। तो PW आपका पेडी, पेडी विंड, और पेनी मतलब वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इरोजनल लैंड फॉर्म। अब इरोजनल लैंड फॉर्म, अच्छा ये तो हमने बात कर लिया कि भाई आपका दीज आर द ऑल्सो कॉल्ड एज इरोजनल लैंड फॉर्म। ठीक है, जो आपका पेनी प्लेन्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं स्क्रोल प्लेन्स के बारे में। तो स्क्रोल प्लेन्स ध्यान रखिएगा, दीज आर द डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, एंड ये आपके बनते हैं बाय मियंडरिंग ऑफ रिवर। ठीक है, एट लोअर ग्रेडियंट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो स्क्रोल प्लेन्स पूछा जाए ना, तो पहली बात ये डिपोजिशनल है एंड मियंडरिंग ऑफ रिवर से यहाँ बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटर कोर के बारे में। तो प्लीज़ रिमेंबर, आउटर कोर आपका मोल्टन होता है जो कि आयरन और निकल से बना होता है, और इनर कोर सॉलिड होता है। ठीक है, इसीलिए ना ये यहाँ फंसाता है, जनरली बोल देगा तुम्हें कोर, अब तुम मार दोगे यहाँ पे सॉलिड लिक्विड, नहीं 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 नहीं। आउटर कोर क्या है, लिक्विड है, तो ये इनर कोर पे रोटेट करता है, एंड एज अ रिजल्ट क्या है, एज अ रिजल्ट अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है वो आपका चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये पूछा गया है ये। अब मुझे चलो ये क्वेश्चन बताओ, इफ़ द यू कैन से ये जो ये आउटर कोर है, ठीक है, राइट, आउटर कोर है, अगर ये इफ़ इट स्टॉप्स रोटेटिंग तो क्या होगा। ठीक है, तो कौन सा मतलब जो फिनोमेना है, ठीक है, कौन सा यहाँ पे जो फिनोमेना है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, यू नीड टू टेल मी। ठीक है, राइट, ठीक है, ये चीज़ आपको मुझे बताना है। ठीक है, कि अगर यहाँ पे जो ये मोल्टन कोर है, ये अगर इफ़ इट स्टॉप्स रोटेटिंग, ठीक है, तो आपको मुझे बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे गीज़र के बारे में। तो रिमेंबर गीज़र इट इज़ फॉर्म्ड क्लोज टू वॉल्केनिक एरियाज। ठीक है, तो GV। ठीक है, जबकि जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग कैन बी फॉर्म्ड ड्यू टू नॉन वॉल्केनिक टू। ठीक है, और स्प्रिंग को देखा जाता है ना, क्योंकि देयर इज़ अ हीट इन द रॉक्स, तो इस हीट इन द रॉक्स की वजह से यू विल फाइंड कि यहाँ पे एक आपका स्प्रिंग आता है। जबकि गीज़र क्या होता है, गीज़र आपका होता है इट इज़ ड्यू टू द वॉल्केनिक, मतलब वॉल्केनिक आपका जो एरियाज है उसके आसपास देखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, गीज़र एंड स्प्रिंग के बीच में देखते हैं। एक अब मुझे क्वेश्चन बता दो, कौन सा इसमें से मिनरल से एसोसिएटेड है, कि जनरली दोनों में देखो पानी आता है, ठीक है, मिनरल्स कहाँ आपको मिलते हैं, आपको मुझे ये बताना है। ठीक है, मोर न्यूट्रिशियस मिनरल कहाँ मिलता है, ठीक है, किस में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लेट्स मूव हेड। नेक्स्ट हिमालय के बारे में ध्यान रखिएगा, इट इज़ डिवॉइड ऑफ एक्टिव वॉल्केनो। वाई? बिकॉज यहाँ पे ना कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन होता है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, यहाँ पे यू विल फाइंड देयर इज एन एब्सेंस ऑफ सबडक्शन जोन। ठीक है, यहाँ पे द प्लेट डजंट गेट सबडक्टेड, तो जिसकी वजह से फिर वो मोल्ट होकर ऊपर निकलती है और वॉल्केनो बनता है ना, ये फिनोमेना नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे शैडो जोन के बारे में। तो याद रखिएगा शैडो जोन फॉर बोथ P एंड S वेव कहाँ मिलता है, 105 से 145। ठीक है, राइट। अब आप मुझे बता दो शैडो वेव किसका ज़्यादा होता है, S का या P का।
एस का या पी का? सर आपने लिख दिया, जी हाँ बिल्कुल। अब कभी भूल जाओ सर मैं तो भूल गया, तो एस से मेरा नाम सुमित, याद रख लेना, सिंपल एज दैट। ठीक है, इजी है, इजी। देखो अब कभी नहीं बोलोगे भाई, वहाँ पे एक स्टेटमेंट पूछ देगा शैडो वेव ऑफ एस जोन इज ग्रेटर देन पी, अब तुम्हें पता ही नहीं है बट तुम्हें याद है मेरा नाम, हाँ एस इज ग्रेटर देन पी, खत्म। ठीक है, तो ट्राई टू मेक सच स्टोरीज, ट्राई टू मेक सच, समझो एक 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 ये चीज़ें बनाओ जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, लास्ट ईयर एस वेव और पी वेव पे पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी ये मैंने बता रहा हूँ ये सारे बेस्ड ऑन प्रॉपर पी वाई क्यू एंड वो है, ऐसे रैंडम नहीं है। देन फ्रॉस्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। फ्रॉस्ट जो होती है ना, फ्रॉस्ट वेदरिंग अगर हो रही है तो क्या है, तो ये एक ना एक फिजिकल वेदरिंग है, तो एफ पी, ठीक है, ना कि केमिकल वेदरिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन याद रखिएगा अपर कोर्स ऑफ जो आपकी रिवर होती है, यहाँ पे आपको कौन कौन से लैंडफॉर्म दिखते हैं, तो पॉट होल्स, रैपिड्स, रिवर कैप्चर, ठीक है, कैटरैक्ट्स, वाटरफॉल, इवन आपको यहाँ पे दिखेगा इंटरलॉकिंग स्पर्स, ये भी आपको ऊपर ही मिलता है, अपर कोर्स ऑफ द रिवर ही दिखता है। और जबकि मिडिल में आपको दिखता है, मिडिल एंड लोअर साइड में मियांडरिंग, रिवर क्लिफ्स, ठीक है, फिर उसके बाद फ्लड पेन, ऑक्सबो लेक, डेल्टा, ठीक है, ये आपको लोअर में दिखाई देता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, ठीक है, मुझे पता है तुम झेलम बोलने वाले हो, ऑक्सबो लेक, अब बता। ठीक है, राइट, ऑक्सबो लेक बताना है। और हिंट दे देता हूँ, 2023 के पेपर में ये लेक पे क्वेश्चन आ चुका है, अब बता दो। समझ गए भाई, जाके देखो तुम्हें मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये कि यार ये फैक्ट तो मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, अब पता लग गया ना, जाओ देखो देखो जाके देखो, विच इज़ द लार्जेस्ट, एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, और लिखो कमेंट करो नीचे। ठीक है, देन फेस्टून्स क्या होते हैं सर, तो दीज आर द लॉन्ग कर्व्ड चेन ऑफ ओशनिक आइलैंड्स, ठीक है, विच आर एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे सेस्मिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक एक्टिविटी देखी जाती है। ठीक है, तो लॉन्ग कर्व्ड चेन ऑफ आइलैंड्स है, ओशनिक आइलैंड्स है, तो फेस्टून्स। ठीक है, देन बात करते हैं ग्लेशियर्स के बारे में। तो ग्लेशियर याद रखिएगा वर्ल्ड के हर कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया आपको हर कॉन्टिनेंट में ग्लेशियर दिखाई देता है। देन बर्गस्चंद याद रखिएगा, BCG, बर्गस्चंद, these are a type of crevasse, ठीक है, एंड दीज आर फॉर्म्ड व्हेन द मूविंग ग्लेशियर ऑफ आइस सेपरेट्स फ्रॉम स्टैग्नेंट आइस। ठीक है, तो ऐसे अगर ये आइस है तो उससे ये वाली आइस ना अलग हो जाएगी। ठीक है, और ये आप हिमालयन रीजन वगैरह में जहाँ आइस होती है ना तो वो दिखता है, और एक ऐसे एक वैली सा फिर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये दीज आर कॉल्ड एज बर्गस्चंड। तो पहली तो ध्यान रखना, क्या बर्गस्चंड और क्या सी क्रेवासे होता है, एंड जी ये ग्लेशियर लैंड फॉर्म है। ठीक है, तो कुछ नहीं, अगर समझ में आ रहा क्रेवासे फ्रेवासे ये सब नहीं आ रहा, छोड़ो। बीजी आ रहा है, बीजी, अरे बीजी इधर आओ, तो बर्गस्चंद ग्लेशियर, बस ये याद रख लो, वहाँ पूछ लेगा। ठीक है, बताओ बर्गस्चंद कौन सा लैंड फॉर्म है, डेजर्ट ही है। अब तुम मुझे बजा दो, बजादा सर, बजादा, कौन से में आपको कहाँ, वेयर विल यू फाइंड, इन व्हाट टाइप ऑफ यू कैन से, जो आपका क्लाइमेट है या जो आपके वो है ये बायोजियो जो जोन्स होते हैं, कौन से में आपको मिलेगा, कौन से टाइप ऑफ लैंड फॉर्म है। ठीक है, बजादा, ठीक है, आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, बताना है मुझे। नेक्स्ट बात करते हैं लोएस। तो लोएस याद रखिएगा, लोएस इज द सॉयल इज रिच इन मिनरल्स, ठीक है, एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, एंड इट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, और ये लोएस ये होती है जो विंड उड़ा के लाती है ना, मतलब डेजर्ट में विंड चलती है और जा के फिर ये इस टाइप से आ जाती है और फिर वो बन जाती है उड़ी। तो ये जो होती है ना, दिस इज़ गुड इन मिनरल्स, दिस इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कास्ट टोपोग्राफी के बारे में। तो याद रखिएगा कास्ट टोपोग्राफी में फर्स्ट, रेनफॉल ना ज़्यादा कम, नीदर टू हाई नीदर टू लो। सेकेंड, यहाँ पे देयर शुड बी अ सॉल्युबल रॉक, ठीक है, लाइक लाइमस्टोन, डोलोमाइट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और तीसरा, यहाँ पे ना डेंस एंड जॉइंटेड रॉक्स होने चाहिए। ठीक है, डेंस एंड जॉइंटेड रॉक्स होने चाहिए, क्योंकि अगर डेंस एंड जॉइंटेड रॉक नहीं है, अगर बाई चांस खुला हुआ तो पानी अंदर सीप कर जाएगा, तो वो लैंडफॉर्म नहीं बना पाएगा कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है, राइट, जो इस तरीके से आते हैं ना स्टेलसाइट्स और स्टेलगमाइट्स और स्टेलसाइट्स, तो उसके लिए ऊपर अगर अब वो है तो पानी विल पुश इट डाउन, तो ऐसे बनेगा नीचे, तो फिर ये ज्वाइन करता है। ठीक है, तो डेंस एंड जॉइंटेड रॉक्स होने चाहिए, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ नोट, कोरल रीफ के लिए सॉल्टी वाटर होना चाहिए, क्लियर वाटर में कोरल रीफ नहीं बनते। ठीक है, ये चीज़ आने क्या, सॉल्टी वाटर होना चाहिए कुछ इस टाइप से ना, राइट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कोरल में आपका ब्लू ग्रीन एल्गे और ये सब चीज़ें होती हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, तो उनको भी वो चाहिए न्यूट्रिशन। ठीक है ना, आइडियल डेप्थ होनी चाहिए 180 मीटर बिलो द सी लेवल। ठीक है,
एंड सनलाइट देखो नेसेसरी है कोरल के लिए, अगेन आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज इनके अंदर एल्गे होता है, ठीक है राइट, जिसको फोटोसिंथेसिस करना है, खाना पकाना है, तो खाने के लिए धूप चाहिए। देन वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम सेडिमेंट्स, ठीक है, इसीलिए आप देखो अगर डेल्टा एरिया तो वहाँ कोरल्स नहीं बनते, क्योंकि बहुत तेज तेज आ रहा है, ठीक है, तो राइट, तो स्टेबल नहीं है, तो कोरल का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम सेडिमेंट, इसीलिए जो टाइडल एरिया डेल्टा एरिया वहाँ पे नहीं मिलता कोरल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन कैनॉन याद रखना, कैनॉन सी वी यानी इट इज़ अ वी शेप वैली, और जॉर्ज क्या, इट इज़ अ यू शेप वैली, तो जी ओ सर, यू शेप एंड सी वी, याद हो गया। नेक्स्ट साल्ट वेदरिंग क्या होती है, तो साल्ट वेदरिंग याद रखिएगा, इट इज़ अ मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है, इट इज़ अ फिजिकल वेदरिंग नॉट अ केमिकल वेदरिंग, ये ध्यान रखिएगा। सॉल्ट वेदरिंग इज व्हाट, मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग, ठीक है राइट, तो ये और ऐसे याद रखना, सॉल्ट पैन तो पैन से मार दिया यानी फिजिकल हो गए, फिजिकली मारा, सॉल्ट पैन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शील्ड वॉल्केनो याद रखिएगा, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड, ठीक है, नॉट कॉम्पोजिट वॉल्केनो, बहुत सारे बच्चे कॉम्पोजिट वॉल्केनो मार देते हैं ना, इट इज़ द शील्ड वॉल्केनो, ठीक है। देन बात करते हैं एक्सफोलिएशन के बारे में, तो एक्सफोलिएशन कहाँ मिलता है सर, तो एक्सफोलिएशन बेसिकली पहले है क्या, सो दिस इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा टी, और कहाँ होता है ये चीज़, आपको डेजर्ट में दिखाई देती है, तो ईडी सर, ईडी आजकल बहुत न्यूज़ में चल रही है, डे में हॉट होता है और नाइट में कोल्ड हो जाता है, तो रॉक एक्सपैंड हुआ कंप्रेस हुआ, एक्सपैंड हुआ कंप्रेस हुआ, तो टूट जाएगा, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सफोलिएशन, ठीक है राइट, डेल्टा टी की वजह से, याद रखिएगा, ठीक है राइट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस थोड़ा सा सेकेंड टेस्ट का भी देख लेते हैं। सिमून याद रखिएगा, सिमून, सो व्हाट आर सिमून्स आर नथिंग बट हॉट ड्राई सफोकेटिंग विंड्स ऑफ अफ्रीका, सीरिया, ठीक है, यहाँ पे नेबरहुड में अरेबिया वगैरह में दिखाई देती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC, ये याद रखिएगा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द वेस्ट यूरोप एंड ईस्ट अमेरिका आइस फ्री, ठीक है, और अभी क्या हो रहा है, अभी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट इज़ गेटिंग वीकर, एंड एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, इस वीकनेस ऑफ AMOC की वजह से यहाँ पे यू विल फाइंड द फिनोमेना ऑफ ये आइस मेल्टिंग और ये सब ना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है राइट, तो दिस इज़ क्रिएटिंग, मतलब वहाँ पे नेविगेटिंग वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है, तो AMOC का रोल याद रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक है राइट। एंड तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ अगर आर्कटिक आइस मेल्ट होती है तो क्या होगा, तो देयर विल बी वीकनिंग ऑफ AMOC, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वीकनिंग ऑफ AMOC होगा, ठीक है राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे असाइलम के बारे में, तो असाइलम याद रखिएगा, समवन हु हैज़ फ्लेड ड्यू टू परसिक्यूशन, ठीक है, समवन हु हैज़ फ्लेड ड्यू टू परसिक्यूशन बट ही हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड अ रेफ्यूजी स्टेटस, ठीक है, द मोमेंट सरकार उसे रिकग्नाइज कर लेगी तब वो एक रेफ्यूजी कहलाएगा, यानी असाइलम एंड रेफ्यूजी में कौन रिकग्नाइज होता है, रेफ्यूजी को रिकग्नाइज कर लिया जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट अब यहीं से ही हम टेस्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग, प्लीज़ कीप ऑन लाइकिंग द वीडियो एंड प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग देम विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।